हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको कहा जाता है रघुवंशी। रघु एक सूर्य वंश के प्रतापी राजा महाराज रघु, उन्हीं के नाम से रघुवंश चला। और उन्हीं के नाम से राम जी का एक नाम है रघुनाथ अथवा राघव, महाराज रघु के नाम से। महाराज रघु बड़े प्रतापशाली राजा थे, बड़े ही तपस्वी, भजनशील, सुशील। इनके अंदर बहुत सारे गुण थे। रघु महाराज एक बार ये गुरु मंत्र जाप कर रहे थे, त्रिसंध्या जाप कर रहे थे। तो जब रावण ने तिलोक जीत लिया, दिग्विजयी हो गए, तो रावण छाती ठोक करके कहा कि मैं तिलोक विजेता हो गया। तो उन्हीं की सभा में एक ब्राह्मण आकर के कहा, महाराज आप तिलोक विजेता तो हो गए, लेकिन एक अयोध्या एक राज्य है और वहां का राजा है महाराज रघु। वो बड़े प्रतापशाली है, वो बड़े शक्तिशाली है, उनको जितना इतना आसान नहीं है। रावण ने कहा वो क्या है, अयोध्या क्या है? बोले आप जाइए, उनका प्रताप देख के आइए। तो रावण भेष बदल करके अयोध्या में सरयू नदी के किनारे आए। तो उसी समय सरयू नदी के किनारे बैठ करके महाराज रघु त्रिसंध्या जाप कर रहे थे, जल लेकर के। और रावण छुप करके महाराज रघु को देख रहे थे। इतने में क्या हुआ, एक किसान, एक ग्वाला, उसकी गाय को एक शेर ने हमला कर दिया, गाय को खाने के लिए। अब वो किसान देख करके रोने लगा, कोई है मेरी गाय को रक्षा करने वाला, कोई है? वो चीखने लगा, पुकारने लगा, रोने लगा। ये शब्द रघु महाराज जी के कान तक आ गया। रघु महाराज रघु जल लेकर के उसी शेर का चिंतन करके पीछे ऐसे पानी छोड़ दिया। शेर कितने दूर है? बहुत दूर था, लेकिन ये सरयू नदी के किनारे बैठे बैठे महाराज रघु ने पानी को अभिमंत्रित करके, जल को अभिमंत्रित करके जैसे पीछे ऐसे छोड़े, फेंके, और वो शेर भस्म हो गए। इतने प्रतापी दिग्विजयी महात्मा। ये रावण दिख करके हैरान हो गए, बोले ये तो बड़ा चमत्कार है, ये बड़े प्रतापशाली है। रावण तो वेश बदला हुआ था। महाराज रघु के पास आया और कहा, महाराज आपका प्रताप मैंने देखा, आप मुझे चला बना लो, शिष्य बना लो। तो महाराज रघु कैसे अंतर्यामी, देखिए महाराज रघु ने कहा, रावण तुम तो दिग्विजयी हो, तुम मेरा चला क्यों बनना चाहते हो, शिष्य क्यों बनना चाहते हो? रावण ये बात सुन करके बिल्कुल पानी पानी सा हो गया, हैरान हो गया, ये मुझे पहचान लिया इस वेश में कैसे? तब रावण अपने स्वरूप में आए, महाराज मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, आप मेरे गुरु बन जाइए, आप बड़े प्रतापशाली है। महाराज रघु ने कहा, सुनिए आप बड़े विद्वान हो, पंडित हो, दिग्विजयी हो, मैं आपका गुरु नहीं बन सकता। बोले महाराज मेरे पास स्वर्ण लंका है, लोभ दिखा रहे,
मेरे पास स्वर्णपुरी है, एक बार चलिए तो सही, एक बार देखिए तो सही। महाराज रघु ने कहा वो मुझे पता है, तुम देखना चाहते हैं तुम्हारा स्वर्ण लंका कैसे है, दिखाइए। तो सरयू नदी के किनारे तो बैठे थे, वहीं ऐसे मिट्टी को हटा करके हाथ से सरयू नदी के किनारे ही रावण का स्वर्ण लंका दिखा दिया। बोले ये देखो तुम्हारा स्वर्ण लंका। रावण देख के हैरान हो गए, क्या बात कर रहे हैं। बोले हाँ यही है आपका स्वर्ण लंका। तो ये सब आपने कैसे किया? रावण ने पूछा, महाराज ये सब आपने कैसे किया, आपको कैसे पता? तो महाराज रघु ये बोलने जा रहे थे कि ये सारे भजन का प्रताप, जैसे भजन बोला तो उनके दाएं हाथ के ये भाग, दाएं हाथ का ये भाग ला करके वो लंका जो मिट्टी का बना हुआ था, बना के दिखाया था रेत का, वो थोड़ा सा लग गया, बाएं हाथ के कोनी लग गया। लगने से दाएं तरफ से वो मिट्टी रेत की बनी हुई थी पूरी, तो वो वहां से धस गया। इतने में महाराज रघु ने कहा, रावण तुम्हारा जो स्वर्णपुरी है वो दक्षिण भाग को धसते जा रहे हैं समुद्र में। रावण ने कहा क्या बात कह रहे? बोला हाँ ये देखो। रावण वहां से दौड़ लगा के देखा, सचमुच दक्षिण भाग का कुछ अंश वहां से धस के पानी में चला गया। रावण तुरंत मीटिंग बुलाया, कहां? श्रीलंका में। नवग्रहों को बुलाया, नवग्रहों को बुलाया। बोले आखिर आप लोग ये बताइए, महाराज रघु के अंदर ये शक्ति कहां से आई? ये कैसे सब कुछ जान लेते हैं और कैसे संभव हो सकता है? आप सब लोग बताइए। तो नवग्रहों ने कहा, महाराज ये सब उनका भजन का प्रताप और उनकी जो पत्नी है ये महासती है। ये सतीत्व के कारण महाराज रघु सब कुछ जान लेते हैं। पत्नियां अगर सती हो ना तो शक्ति पति को मिलता है। लच्छा तो बोले फिर? बोले बस सतीत्व के कारण ये सब होता है। जब तक इनका सतीत्व रहेगा तब तक ये ऐसे प्रभावशाली और त्रिकालदर्शी बने रहेंगे। रावण ने कहा ठीक है, मैं समझ गया। रावण तो इन सब कामों में तो माहिर थे, किसी का हरण करना, किसी का सतीत्व हरण करना, चुराना, ये तो काम ही था। रावण ने कहा मैं समझ गया। और रावण भेष बदल करके अयोध्या में आया। उसी समय महाराज रघु फिर त्रिसंध्या के लिए, भजन के लिए सरयू नदी के किनारे चले गए थे नहाने के लिए। और रावण महाराज रघु का भेष बना करके अयोध्या के सिंहासन में आके बैठे, पैर के ऊपर पैर धर करके। किसी ने नहीं पहचाना महाराज रघु होगा, लेकिन जब महाराज रघु की धर्मपत्नी सती पतिव्रता वो जब सामने आई तो पहचान लिया ये दुष्ट रावण है, पहचान लिया। और कार्य मूर्ख, तू यहां कैसे बैठा है? मेरा पति का स्वरूप बनाकर मैं तुम्हें अभी बंदी बना लेती हूं। और तुरंत उसको बंदी बना लिया, जंजीरों से तुरंत बंदी बना लिया मंत्र के द्वारा। महाराज रघु आए, बोले ये क्या? ये तो मेरा शिष्य है, मेरा अनुगत है। पत्नी ने कहा नहीं महाराज जी, ये आपके अनुपस्थिति में आपका स्वरूप बना करके मेरा सतीत्व हरण करने के लिए आया था, मैंने इन्हें बंदी बना लिया। महाराज रघु एकदम क्रोधित हो गए, बोले अब इसको नहीं छोड़ेंगे, अब इसको जान से मारेंगे। और तुरंत कर्कश में से बाण निकाल के जैसे धनुष पर चढ़ा के बाण साधने लगे, इतने में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कौन? ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और तुरंत हाथ करके कहा, राजन इसको आप मार नहीं सकते, आपके हाथों से इसकी मृत्यु नहीं होगी, और इसका आप मार डालोगे तो फिर आपके ही वंश में परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री राम जन्म नहीं लेंगे। विष्णु के 4 अंशों में
आपके घर में अवतार लेने वाले हैं, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। और आपके हाथ से इसकी मृत्यु लिखा नहीं है। लेकिन महाराज रघु ने कहा, मैंने करकस में से बाण निकाल करके मैं बाण को ताना साधा, इसको तो हम छोड़ेंगे, इसको तो मारेंगे, कि इस बाण को मैं क्या करूं, पुनः मैं करकस में नहीं रख सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, आप तुनीर में नहीं रख सकते हो, लेकिन ये बाण मेरे ऊपर छोड़ो। किसने कहा? ब्रह्मा जी, मुझे दीजिए बाण को, आपको रखने में दिक्कत है, मुझे दीजिए। तो वो बाण लेकर के ब्रह्मा जी को दिया, उनका हाथ में दे दिया बाण। ये बात रावण सब सुन लिया कि इसी रघु वंश में राम नाम का कोई राजा होगा, वो मुझे मारेगा। जब उसको वहां से छोड़ा रावण को, रावण जा करके सीधा पर्वत पर चला गया और कठोर तपस्या किया ब्रह्मा जी का। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। कठोर तप किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। वरम बुही वरदान मांगो। रावण ने कहा, बस यही वरदान दे दो, जो बाण महाराज रघु ने आपको दिया वो बाण हमें दे दो, क्योंकि वो बाण से मेरी मृत्यु होगी, वो बाण मेरे पास रहेगा तो मेरे को मारेगा कौन? देवताओं का ये नियम है, अगर वो एक बार जो कहते हैं ना वरम बुही वरदान मांगो, तो जो मांगते हैं वो देना पड़ता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, ले लो। वो बाण किसको दे दिया? जो उसकी मृत्यु के लिए जो बाण रखा हुआ था ब्रह्मा जी के पास, रावण को दे दिया। रावण अपने आप को तो नहीं मारेगा। रावण उस बाण को लेकर के लंका में आया। लंका में आकर उस बाण को तोड़ने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन वो टूटा नहीं। दिव्य बाण है वो। उस धनुष को तोड़ने के लिए, तीर को तोड़ने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन वो टूटा नहीं। मंदोदरी से कहा, क्या होगा, अब क्या करोगे? मंदोदरी ने कहा, ऐसा है, इसको हमारे सोने के खंभे में, दक्षिण दिशा में जो सोने के खंभे है उसमें चिनवा दीजिए, खंभे के अंदर चिनवा दीजिए, वहां रख दीजिए छुपा के, किसी को पता नहीं चलेगा। रावण ने ऐसा ही किया। बहुत दिनों के बाद जब प्रभु राम ने जन्म लिया, जन्म लेकर के वन में गए, वन में जाकर के जब सीता जी का हरण हुआ, राम रावण का युद्ध छिड़ा, अंत में जब रावण को वध करने का समय आया, तब उसी समय रावण कैलाश में गए और शंकर जी से कहा, प्रभु अब मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया, अब मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि एक एक करके मेरे पूरे खानदान के महावीर थे, सब मारे गए राम जी के हाथों, अब मैं अकेले ही रह गया, अब मेरा सहारा है, अब मेरी रक्षा कीजिए। शंकर जी को लेके आए और अपने रथ के ऊपर बिठाया, आप मेरी रक्षा करना। शंकर जी आ गए, वो तो बोले हैं, आ गए। इधर प्रभु राम हनुमान जी से कहा, हनुमान क्या होगा अभी, रावण को कैसे मारा जाए? रावण के शरीर के अंग प्रत्यंग गाजर मूली की तरह छांट दिया गया, सर एक एक करके काट दिया गया, 10 सर है ना, लेकिन वो मरता नहीं है, कैसे उसको मारा जाए? हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक तो हमारे भोले बाबा शंकर जी ये तो रथ के ऊपर बैठे हैं ढाल बन करके, और दूसरी बात यह है, आप तो अंतर्जामी जानते हैं, इसके हाथ में आपके जो रघुवंश के महाराज रघु ने जो बाण दे रखा है वो छुपा करके लंका में रखा हुआ है, और वो मंदोदरी जानती है कहां है।
और उस बाण से ही इसकी मृत्यु होगी। बाण लाना पड़ेगा और मैं जाऊंगा। हनुमान जी उसी रात को वहीं से लंका आया और आकर के एक ब्राह्मण का वेश बनाया, मंदोदरी के पास आकर के कहा कि देवी सौभाग्यवती हो। मंदोदरी रो करके कहा, ये क्या आशीर्वाद दे रहे हो, मेरे पतिदेव की तो अवस्था बहुत ही संकट में है, वो अवस्था बहुत खराब है, अभी श्री राम प्रभु राम उसको मारेंगे और आप मेरे को सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे रहे। बोले उनको कौन मार सकता है, रावण को। हनुमान जी बता रहे, क्योंकि ब्राह्मण के भेष में गए ना, मंदोदरी को पता नहीं चला। बोले उनको कौन मार सकता है। बोले क्यों। बोले जब तो उसके पास रघु के दिए हुए बाण है, रघु का बाण है, ब्रह्मा जी ने दिया, वो बाण से ही मरेगा, लेकिन वो बाण आपके पास है, बाण नहीं मिलेगा तो कैसे मारेगा। तब मंदोदरी ने कहा ये बाण तो है, वो दक्षिण दिशा के खंभे में, बता दिया, दक्षिण दिशा के खंभे में वो उसको चिन्हवा के रखे हैं। हनुमान जी तुरंत अंतर्ध्यान हो गए और जाकर के एक मुक्का मारा, जय श्री राम बोल के, तुरंत फट गया खंभा। बाण लेकर के वहीं से सीधे आ गए प्रभु राम के पास। बोले प्रभु मैं तो बाण दे दिया आपको, अब इसी बाण से मारना होगा। ये तो बाण को तो मैं ला के दिया, लेकिन शंकर जी को कैसे उनको हाथ से हटाना है ये आप जाने, आपका काम जाने। राम जी ने कहा चिंता मत करो, तो भोले हैं, अब 1 मिनट में मैं उनको हटा देता हूँ, तुम मुझे कंधा में बिठा करके ऊपर लेके चलो। रावण तो ऊपर खेलते हैं ना, वहीं से लड़ रहे हैं, नीचे नहीं आता है। प्रभु राम हनुमान जी के कंधे में बैठ करके तुरंत चले गए राम के, जब लड़ाई हो रही थी राम के सम्मुखस्थ, और हनुमान जी के कंधा से प्रभु राम ने छलांग मारी। जैसे छलांग मारी तो उनका केस विकीर्ण हो गया, विकीर्ण केस, अब केस है ना खुल गए। जैसे केस खुल गए, हवा में उड़ने लगा, पीतंबर उड़ने लगा, अब प्रभु हाथ के धनुष्मान देखा तो ये स्वरूप देख करके शिव जी का तो महाराज ध्यान लग गया, शिव जी के समाधि में बैठ गए, ये तो मेरे प्रभु है। राम जी के इतना सुंदर मनमोहक रूप देखा, वो तो युद्ध में आए थे रावण की रक्षा करने के लिए, ढाल बन करके लड़ना था, लेकिन प्रभु जी की इतना सुंदर जो रूप देख करके वो तो सब कुछ भूल गए शंकर जी, और तुरंत एकदम समाधि में बैठ गए। अब कौन किसी रक्षा करे, कहाँ रावण, कहाँ रथ, कहाँ रणक्षेत्र, कुछ मालूम नहीं है। वो तो भगवान के रूप सुधा पीते हुए एकदम मस्त होकर के खो गए। इतने में प्रभु राम ने उस बाण को साथ करके रावण के नाभि में मारा, तब रावण का अंत हुआ। इस प्रकार से रावण का अंत हुआ। तो रघुवंश में प्रभु राम आए, राघव नाम, महाराज रघु के नाम से हुआ। ऐसे प्रतापशाली महाराज रघु हुए, सूर्यवंशीय है। तो पहले जो राजा लोग होते थे वो भी भगवान का परम भक्त होते थे। उनकी राजनीति कैसी चलती थी, धर्म नीति से राजनीति। अगर राजनीति से शुरू में धर्म नीति हो, धर्म नीति नहीं, धर्म हो, धर्म नीति नहीं बननी चाहिए। ठीक है, धर्म नीति है, लेकिन धर्म नीति में राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म नीति में। समझाया? लेकिन आजकल क्या हो रहे, धर्मों में राजनीति चल रहे नहीं, राजनीति में धर्म होना चाहिए। इसलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हर चीज। अब आखिर इतने लड़ाई झगड़ा राजनीति क्यों है? अर्थ कमाने के लिए, पूजा प्रतिष्ठा कमाने के लिए। इतनी पार्टियों में लड़ाई हो रही है, क्यों? पैसा कमाने के लिए, पूजा प्रतिष्ठा कमाने के लिए। कोई देश की रक्षा करना, देश की भलाई करना वो नहीं चाहते। इसलिए आजकल लोग
किसी पार्टी किसी के प्रति भरोसा नहीं रहा। जो जिस पार्टी में रहे लेकिन वो धर्म के अनुसार ही रहे। तो महाराज रघु हुए, महाराज दशरथ हुए, चाहे प्रहलाद महाराज, चाहे पृथु महाराज, चाहे अम्बरीश महाराज, ये सब राजा महाराजा थे। हमारे तो राजा आपका जैसे स्टेट है नीदरलैंड्स, हॉलैंड, जो भी जर्मनी, सबका अलग अलग देखने वाला कोई राजा है, राष्ट्रपति है। भारत में प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, छोटे छोटे टुकड़े लेके बैठे, छोटे छोटे टुकड़े लेके बैठे। लेकिन महाराज पृथु युधिष्ठिर महाराज पूरे पृथ्वी के सम्राट थे, पूरे जम्बू द्वीप पृथ्वी के सम्राट थे, सप्तो दीपोपति महाराज अम्बरीश के लिए कहा गया। पूरे पृथ्वी के जहां तक सूर्य की किरण जाती है वहां तक उनका राज है। अब तो ये भारत हो गया, ये अमेरिका, लंदन, ये सब हो गया। पहले ऐसा नहीं था। एक छत्र सम्राट, शशाग्र पृथ्वी का सम्राट थे। महाराज रघु भी ऐसे थे, पृथ्वी के सम्राट थे। लेकिन इतने बड़े पृथ्वी के सम्राट राजा होते हुए भी इनके मन में किसी प्रकार का कोई अहम नहीं था। अम्बरीश महाराज सवई मन कृष्ण पदार विंदय वाचांसी वैकुंठ गुणान वर्णन। इतने बड़े पृथ्वी के सम्राट राजा होने पर भी अंदर 1 इंच तक अहंकार नहीं था। और हम थोड़ा सा कुछ बन जाते हैं, विधायक, सांसद या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति एक स्टेट के, तो हमारे अंदर अहंकार भरा पड़ा है। हम सर झुकाना नहीं चाहते, मंदिर जाना नहीं चाहते, किसी संतों को चरण छूना नहीं चाहते, किसी को गुरु बनाना नहीं चाहते। अगर धर्मस्थली में आएंगे केवल अपने वोट बैंकिंग के लिए, दिखाने के लिए जाएंगे तो फिर मिलेगा। महाराज जी के पास इतने सारे लोग रहते हैं तो उनके पास जाकर थोड़ी देर बैठो, भक्ति भजन के लिए नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर राजनीति हो तो धर्म ही रहना चाहिए। धर्म अपने जीवन में धर्म ही सब कुछ है, नहीं तो सब तो यहीं छूट जाएगा। ये जो कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई तो कौरव और पांडवों के बीच में, अब पांडव ना रहा ना कुरु लोग रहे, जमीन ऐसी पड़ी है बंजर, और उस जमीन के लिए लड़ाई कहां लेके जाएगा बताइए? उस जमीन के लिए लड़ाई, कितना हजारों लाखों करोड़ प्रजाएं, राजाएं मारे गए, कितने माता विधवा हो गई, कितने अनाथ हो गए, बालक चले गए, किसके किसके स्वामी चले गए। तो बताइए, केवल मेरा 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 मेरा। इसलिए भगवान ने शरीर दिया है, भजन करो, ये तत्व को जानो। रघु महाराज जी जानते थे, भजन साधन पूजन करते थे। अगर दायित्व आया तो उसको निभाओ, लेकिन धर्म से निभाओ। भजन करने का ये मतलब नहीं है सब कुछ छोड़ करके निकम्मा बन गए, आलसी बन गए। सेवा करनी पड़ेगी, केवल माला लेकर के बैठे रहने से नहीं होगा। भगवान की सेवा भी करना है। हम सेवा नहीं कर रहे, रसोई नहीं बना रहे, रसोई बना रहे, सेवा कर रहे, सब कुछ। अगर हम कहेंगे तो हम तो महाराज हैं, सब बना बना के लाएंगे, हम बिस्तर पे बैठे बैठे खाएंगे। इसलिए हमारे संप्रदाय में सन्यासी का मतलब क्या है? सबसे बड़े सेवक। सेवा करो। आप हम काम को नहीं जीत सकते, क्रोध को नहीं जीत सकते, लोभ को नहीं जीत सकते, हमारे अंदर सब कुछ है। कम से कम भगवान की सेवा तो कर सकते हैं। ये शक्ति हमारी नहीं है। तन मन धन से भगवान की सेवा कर। तन खराब है, मन से सेवा करो। मन तन लगता नहीं है तो धन है, सेवा करो। तन भी नहीं लगाओगे, मन भी नहीं लगाओगे, धन भी नहीं लगाओगे तो भगवान को तो एक तो छोर चाहिए ना। किसी को वो करके देख करके तो भगवान आपको बुलाएंगे।
मन तो दुनिया को देंगे, तन तो दुनिया का। देखो कथा सुनने के लिए आने के लिए बोलो बहुत दूर है, क्या बोलेगा महाराज बहुत दूर है। दूर है, नौकरी के लिए कितना दूर जाते हैं, 2 घंटे रोज ट्रेन में बैठ के, मेट्रो में बैठ करके, कार करके, ड्राइविंग करके 2 घंटा चले जाते हैं, तब दूर नहीं लगता। महाराज बहुत बिजी है हम, भोग के लिए, पैसे कमाने के लिए इतना बिजी है, अब भगवान की कथा सुनने के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल सकते। आपको पता है जिसके कानों में भगवान की कथा नहीं जाता है, अगला जन्म सांप बनता है। सांप का कान नहीं होता है, ऐसे कहावत है, सांप का कान नहीं होता है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। अहि का मतलब क्या है, सर्प, सांप। जिसकी जीवा भगवान का नाम नहीं लेती है वो मेंढक की जीवा है, जीवा। और दारदूर, मेंढक, मेंढक जानते हैं, मेंढक की जीवा है, सारा दिन टेरर इधर उधर की बात करता रहेगा, पचर 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 बात। भगवान का कीर्तन भजन से कोई मतलब नहीं। अथवा कह रहे चिमगादड़, चिमगादड़ जानते हैं, जो उल्टा लटका के रखते हैं, क्यों बताया, बोले वो जिस मुंह से खाता है ना उसी मुंह से मल त्याग करते हैं। बताइए कितना बेस्वाद। जिस मुंह से खाता है उस मुंह से कहते हैं मल त्याग करते हैं, विष्ठा निकालते हैं। ऐसे तुम्हारी जीवा भगवान का नाम नहीं लेता। सुबह उठ उठ भगवान का नाम लो, भगवान ने पवित्र जीवा दिया है, हरिनाम करो। सुबह से उठ करके न्यूज़पेपर देखेंगे, न्यूज देखेंगे, सारा दिन वही करते रहेगा। साधु संत लोग बोले तो नाराज, इनको तो कोई काम नहीं होता, हम लोगों के पास बहुत काम होते हैं, लेकिन तेरा सारा काम ही बेकार जाएगा। इसलिए भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया, दिल दिया, दिमाग दिया, आंख दी, कान दिया। भगवान की सेवा में लगाओ, परिवार के लिए करो। हम माना नहीं है, लोग मेरे को कहते हैं अब हमेशा परिवार के खिलाफ है, खिलाफ बोलते हैं। खिलाफ हम कैसे बोल रहे हैं, अब बीवी छोड़ के गए तो फिर क्यों आते हैं रो के, पत्नी मेरे को छोड़ दिया, बेटा देखता नहीं है। लोग आते हैं मेरे पास, महाराज घर में बहुत दुखी है हम, हमारी पत्नी ने ऐसा कहा, बेटा ने ऐसा कहा, ऐसे पत्नी हमको तलाक दे दिया, ये दिया वो दिया, चले गए। क्यों भाई, जिसके लिए सब कुछ किया तुमने, वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? फिर तो जाना ही है, नहीं सबको थोड़ी जा रहे। संसार का नियम है, अगर वो नहीं छोड़ा तो तुमको छोड़ना ही पड़ेगा। जब मरोगे तो छोड़ोगे नहीं, लेके जाओगे। अब यो छोड़ रहते रहते छोड़ के गए, जब मर गया तब क्या करोगे? हमेशा के लिए छूटेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, परिवार में रहो, सबसे प्यार करो, प्रेम करो, माना नहीं है, लेकिन मन किसको? तो भगवान को। हाथ से कर्म कर विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। मन कहाँ रखना? भगवान के चरणों में। इसलिए आप ऑफिस में जाओ, किसान का काम, खेती बाड़ी करो, जो मर्जी आप करिए, माना नहीं है, लेकिन धर्म ही मूलम, धर्म ही नारायण मूलम, धर्म ही मूल रखना चाहिए। अपना धर्म कर्म करो, सब कुछ करो। रोज जैसे खाते हो, हाथ मुंह धोते हो, शौच क्रिया में जाते हो, नाश्ता करते हो, करते कि नहीं तीनों टाइम? बोले ऐसे बैठ करके भगवान का नाम भी लो। सबके पास मोबाइल है ना, लेकिन रोज मोबाइल चार्जर में लगाते है कि नहीं? अगर चार्जिंग नहीं होगा तो मोबाइल चलेगा? बोले ऐसे आप चार्ज में लग जाओ। साधु संघ में अब आप भी बैठे ना, आपका चार्ज हो रहा है। पूरे दिन का चार्जर मोबाइल, चाहे शाम को हो, चाहे सुबह हो, चाहे रात को, चाहे दोपहर में हो, पूरे दिन में एक बार तो चार्ज में लगाना ही पड़ेगा। नहीं लगाएगा तो चलेगा नहीं, बैटरी नहीं है, खत्म। बोले ऐसे ही आपके जीवन को चलाने के लिए भगवान की कथा रूपी चार्ज होना चाहिए। अगर सुबह कथा सुन लिया तो सारा दिन आपका मस्त जाएगा। हरिनाम कर लिया, 16 माला
इसलिए मैं कहता हूं कम से कम 2 माला जप करके कुछ ना कुछ खाओ पियो। हमारे यहाँ तो 16 माला जप करने की विधि है। अब घर गृहस्थी है, काम में जाना है, टाइम नहीं है तो 2 माला जप कर, फिर बाद में करना आराम आराम से। माला बासी नहीं रखना, 2 माला तो करना ही है। अगर जल्दी है हमको आपको जाना है तो माला लेके कैसे बैठे रहोगे? पानी पीने से पहले, नाश्ता करने से पहले, बाल भोग करने से पहले आपको 2 माला कम से कम घुमाना है, 2 राउंड घुमाना है। फिर पूरे दिन में आप आराम 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 से आप 16 माला कीजिए। ये 16 माला जप करने की जो विधि है ना, हमारे शिला एसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज ने दिया। लेकिन हमारे गौड़ीय मठ में प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद वो सबके लिए एक ही नियम रखा, लाख माला जप करना। और मठवासी उसको तो और ज्यादा करना है। लेकिन आजकल लोग कहते 16 माला कर लिया वैसे हो गया। आप 16 माला आप 10 साल से कर रहे हो, 10 साल से कर रहे हो, नौकरी कर रहे हैं 5,000 रुपया का आपको, तो आपको इसी से मन नहीं भरता। परिवार बड़ा हो गया, कहां 10,000 15,000 मिलेगा, वहीं ढूंढ रहे हो 20,000 मिलेगा। तब 10 साल से 16 ही माला कर रहे हैं, उसको 32 करो, डबल करो। अब देखते नहीं कहां पैसा दुगुना होगा, यहाँ दुगुना, फिर बाद में पता चला वहां तो 3 गुना मिलता है, तो क्या करोगे? चोर को नहीं जाओगे? ऐसे ही साधन भजन तो एक प्रकार का लाभ देखना चाहिए ना। मन कितना लग रहा है सेवा में, कथा में, संतों की सेवा में। सारा दिन निंदा वंदना, इसका दोष उसका दोष ढूंढते रहो। एक देखने की आवश्यकता नहीं है। आप तो केवल इन कानों से, आंखों से, जीवा से केवल भगवान का सेवन मुख ही जीवा दो, स्वयं स्फुरत करो। पूरी इंद्रियों से भगवान की सेवा करो। और कलियुग में तो भगवान को पाने का सहज उपाय है, खाते पीते बैठते सोते क्या करो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु कहे कहिला में महामंत्र, यह गया जप सब हैया निर्बंध, यह होते सर्व सिद्धि हई विश्वार, सर्वच्छन बोलो इते विधि नहीं यार। माला हो या ना हो, पूजा घर में हो या ना हो, अब हमेशा भगवान का नाम ले सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। और माला पे जब जप करोगे, शंखा पूर्वक नाम गान नतिवी कला वसन, शंखा होनी चाहिए। कभी 4 माला किया, कभी 8 किया, कभी 10 किया, कभी 16 किया, ऐसा नहीं। रोज एक शंका होनी चाहिए कि इतनी माला जप करके तब रात को हम सोएंगे। पूरे दिन टाइम नहीं है तो आप रात को सो जाइए जप करके। बहुत लेट हो गया, फिर सुबह जाना है, शंका भी पूरी नहीं हो रही, क्या करूं? रात जागूंगा तो फिर सुबह काम पे नहीं जा पाऊंगा। तो आप दूसरे दिन जब टाइम मिलेगा तो उसका डबल कर लेना। मानो 16 माला जब करते हैं तो 8 माला हो गया, 8 माला रह गया, तो दूसरे दिन 16 माला करना, 8 का डबल हो गया 16। वो दूसरे दिन का तो करना ही है 16, और फिर 16 32 माला करना पड़ेगा आपको। ये हिसाब है, डबल करना पड़ेगा, क्योंकि आप चूक गए। इसलिए टाइम फालतू जाने नहीं देने का। हमारे पास बहुत टाइम है। लोग कहते हैं लाख माला जप करेंगे महाराज, कितना टाइम लगेगा? हम तो इधर उधर बैठ के, सो करके, लेट के, घूम के टाइम बर्बाद कर देते हैं ना। और उतने देर जाप करें, 16 क्यों 32 माला हो जाएगा, 1 लाख से 64 हो जाएगा, 2 लाख जाप हो जाएंगे। जितना फालतू बर्बाद करते टाइम। काम पे जाओगे, 8 घंटे की ड्यूटी तो देनी पड़ेगी। आप कहोगे 6 घंटे देंगे, चलेगा? उसका तो अपना पूरा टाइम तो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे करके भाग के आ गए, पैसा पूरा मिलेगा, नहीं। इसलिए कलियुग में हरिनाम में ज्यादा
समय दो। बहुत से लोग गुरु मंत्र लिया, दीक्षा ली, नाम करने का टाइम नहीं है, सत्संग क्यों, रुचि कहां से आएगी? अपराधी तो है ही है, अनर्थ भरा पड़ा है, रुचि कहां से आएगी? जो मूल साधु संग है वो करते नहीं हो, टाइम नहीं है हमारे पास है? जब मृत्यु आएगी ना तब बोल देना टाइम नहीं है, अभी जाओ। लोगों के पास बस एक ही शब्द है मुंह पर, टाइम नहीं है। और जब बढ़िया रेस्टोरेंट में खाने के लिए, अब मैं देखता हूं कथा में हमारा टाइम बांधा हुआ है, देखा नहीं आप? महाराज 6 से 7, 7 से 8, 1 घंटा कीर्तन, 1 घंटा प्रवचन। अगर महाराज 7 से 8 से लेकर के 15 मिनट ज्यादा हो गया, टाइम बहुत हो गया महाराज जी, सबको जाना है नौकरी पे, सुबह टाइम से छोड़ना है। अच्छा टाइम से छोड़ दिया, 7 से 8 छोड़ दिया, अब खाने के लिए जब बैठा, जो टाइम देख रहे थे, अब खाते समय देखो 2 घंटा लगाएंगे। खाना क्या 2 घंटा लगता है? जब जाते हो लंच करने के लिए ऑफिस में 2 घंटे टाइम देते हैं। कितना टाइम देते हैं आपको? आधा घंटे। तो फिर कथा कीर्तन में 2 घंटे लगे, खाने में 2 घंटे, और उतना टाइम कथा कीर्तन में देते, खाने में बैठे तो पचर 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 बात करते रहेंगे, उठेंगे ही नहीं। देखो आप देखिए, 15 मिनट अगर लेट हो गए, 10 मिनट, तो टाइम बहुत हो गया। जल्दी आरती करो, जैसे तैसे करके समाप्त करो। और खाने जैसे बैठे, बस इतना प्यार से चाप से खाना हो गया आधे घंटे में, और बात करने में 1.5 घंटे में। सब इधर उधर बैठ के बात करते रहेंगे। वो भी कौन सी बात? कथा में जो सुनी वो बात, सत्संग में अभी जो सुना वो बात नहीं, पूरी दुनियादारी की बात। इसलिए बहुत दुख लगता है कि लोग भगवान की कथा के लिए टाइम नहीं निकालता। जैसे तैसे आए कथा सुनने के लिए, लेकिन मन नहीं लगता। इसलिए टाइम बांधा होना चाहिए कि कथा हो गई तो तुरंत आधे घंटे के अंदर लंच का टाइम खत्म होगा, अपने अपने जाओ। लेकिन कौन बोलेगा? बुरा लग जाएगा। जब इतना घर में काम है तो फटाफट खा के जाओ, निकलो। नहीं जाएगा, बैठ के बात करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, चाहे रात 10 बज जाए। इसलिए क्षंतिर वक्त कालत्तम विरक्ति मानुष न था। समय को बर्बाद मत करो। अगर समय को समय में लगाएंगे, समय आपको काम में लगाएगा। समझना है? वक्त एक ऐसी चीज है, अगर टाइम को ठीक टाइम पे लगा दिया ना, तो वो एक दिन आपको रंग दिखाएगा। कनत त्यागे कुतो धनम, अच्छनत त्यागे कुतो विद्या। एक नीति शास्त्र में एक श्लोक आया, कनत त्यागे कुतो धनम। कण मतलब 1-1 रुपया जोड़ जोड़ करके अमीर बन जाओ। 1-1 रुपया का महत्व नहीं दिया, और लाखों रुपया में से अगर 1 रुपया ले लिया तो लाख बनेगा? बताओ, भले 1 रुपया क्यों ना हो, 1 रुपया जोड़ के लाख बनता है। तो कनत त्यागे, कण कण जोड़ करके अमीर बन जाओ, और छन छन बनकर जोड़ के विद्वान बन जाओ। जो क्षण मतलब 1 क्षण का महत्व तो नहीं देता, अरे थोड़ी देर तो बैठे नहीं, थोड़ी 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 करते करते वो घंटा बनता है, घंटे जोड़ करके दिन बनते हैं, दिन जोड़ करके हफ्ता बनते हैं, हफ्ता जोड़ करके महीने बनते हैं, महीने जोड़ करके आयन बनते हैं, 2 आयन मिल करके 1 साल बनता है। और ऐसे करते करते हमारे जीवन काल के गाल में चले जाता है। समझ में आया? इसलिए क्षण त्यागे कुतो विद्या, क्षण को त्याग देने से विद्या कहां से? इसलिए विद्वान मतलब भगवान के भक्त साधक। क्षण का भी महत्व देना पड़ेगा। हर क्षण भगवान की याद में गुजारो, हर श्वास भगवान का नाम लो, भक्ति करो, भजन करो। हाँ भाई, तुम बीमार आदमी हो, अस्वस्थ हो, वृद्ध हो,
शरीर तुम्हारा साथ नहीं देता, क्या करेगा, मजबूरी है। इसलिए तो कह रहे कौमार आचरित भाग्यो, कुमार काल से भजन करो। कोई संता आ जाए तो चूकना नहीं चाहिए, सुबह शाम कथा सुनो। हम तो सारा दिन कीर्तन सुनते रहते हैं, बोलते ना सारा दिन उसी में ही पड़े रहते हैं, इसी में उसी में सारा दिन उसी में पड़े रहते हैं। साधु है संत है कथा सुनने नहीं आते हैं, हम तो मोबाइल से देख लेते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, जब कोई महात्मा संत लोग आए तो क्या करना चाहिए, प्रत्यक्ष सामने बैठ करके सेवा करनी चाहिए। हमको तो आता नहीं, खाना आता है कि वो है, बुरा मान जाते हैं लोग, महाराज जी ऐसे बोलते हैं। क्यों नहीं आता, सीखता क्यों नहीं है? बहुत काम तो किसी ने नहीं सिखाया, सीख गया अपने आप। दारू पीना ने सिखाया, कैसे रुचि हुई है? कैसे सीख गया, दारूबाज बन गया। जुआ खेलना किसी माँ बाप ने सिखाया, स्कूल खोला था सीख के आओ, कैसे कैसे जुआ खेलना सीख गया तू? दारूबाज, जुएबाज, जुआरी, शराबी, पता नहीं कौन कौन से सब सीख गए, मैं बोल नहीं सकता। अब भगवान की सेवा के लिए हमको तो आता नहीं, आप जैसे चाहते हैं। क्यों नहीं आता है, सीख फिर। इसका मतलब वो करना ही नहीं चाहते, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। ऐसे लोग मंदिर में आजकल कुछ लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, कुछ नहीं करेगा, केवल लेक्चर देगा, श्लोक याद करेगा, लेक्चर देगा, ना बर्तन मांजेगा, ना झाड़ू पोछा लगाएंगे, ना पहले हम लोग टॉयलेट भी साफ किया, समझ में आया? झाड़ू पोछा, बर्तन, रसोई, पूजा, सब कुछ हमारे गुरु पाद में कहते हैं, मतलब जूते सिलाई से लेकर के भागवत प्रवचन तक, झाड़ू से लेकर के टॉयलेट सफाई से लेकर के भागवत प्रवचन तक सब कुछ करना पड़ेगा एक साधक को, तब होगा। केवल बैसगति में बैठ के लेक्चर देने से उससे कुछ नहीं होता। उसके मुंह से कथा सुनने से किसी का कल्याण नहीं होगा, स्वयं करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये जो आप हरिनाम कर रहे हैं, ऐसे हरिनाम होगा? आप सोच रहे हाँ देखो मैं तो बहुत माला जप कर लिया, वो कितनी माला हो गई, ये तो 16 माला हो गई, एक भी नहीं हुआ। सदा ही नाम अपराध, कबू कबू नामाभास। नामाभास होना बहुत कठिन काम है, केवल नाम अपराध कर रहे हो। सेवन मुख ही जीवादो स्वयं तक यहाँ बताया, सेवा वृत्ति आने से तब स्वयं स्फुरित होगा और नाम शुद्ध नाम। सेवा वृत्ति है ही नहीं, केवल भगवान की सेवा नहीं, संतों की सेवा, संतों की सेवा। प्रभु कहे नाम संकीर्तन वैष्णव सेवन, दुई करो, बताया ना, दुई करो। नाम संकीर्तन के साथ साथ वैष्णव सेवा भी, गुरुदेव की सेवा, साधु संत की सेवा। इसलिए वैष्णव सदाचार सीखना है। हमारे मंदिर में सेवा प्रदान है, ब्रह्मानंद से शिवानंद बड़ा है। शिवानंद, सेवा में जो आनंद है। अगर पत्नी केवल कहे तुमसे बहुत प्यार है, प्यार है, और सेवा कुछ ना करे पति की, बताए आपकी अगर घर वाली बोले आपसे बहुत प्यार, बहुत प्यार, ना आपके लिए रसोई बनाए, ना आपके कपड़े धोए, ना आपकी कथा सुने, आपकी बात सुने, ना आपका नाम सुनना चाहती है, फिर कैसा प्यार है? ये प्यार कैसे दिखता है भाई, बताइए? प्यार कैसे दिखता है? कर्म से तो दिखेगा। अगर आप मेरे से प्यार करेंगे, मेरे को बोलने से पहले मेरा काम आप कर देंगे, सेवा कर देंगे। महाराज जी को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्या चाहिए, अब वो क्या करना चाहते हैं, मेरे से तो होता नहीं। टूटी फूटी बच्चे को बोलना नहीं आता है, टूटी फूटी आवाज में बोलता कि नहीं? जब छोटा बच्चा तोतली बोली में बोलते बोलते सीख जाते हैं। हम आप सब तोतली बोली में ही पहले बोले, पहली बार आप हम सब तोतली बोली में बोले, अब तोतली बोली बोल रहे हैं हम।
तो सेवा टूटी फूटी होने पर भी धीरे 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 सीख जाते हैं। जब साइकिल चलाते हैं ना तो गिरेगा, गिरेगा कि नहीं, कितने खून बहेगा, कितने गिरेगा, कितनी चोट लगेगी, और सीख जाता है। अगर इस डर से अगर छोड़ दे, नहीं टूटेगा हाथ पैर, खून गिरेगा, वो बहेगा, हम नहीं सीखेंगे, होगा ऐसा? अरे सेवा मेरे से नहीं होते है, ये रसोई ज्यादा नमक हो जाएगा, महाराज जी डांटेंगे, ये करेंगे। अरे डांटेंगे तो नहीं तो कैसे क्या करेंगे? तुम्हारी पूजा करेंगे? गलती करेगा तो शासन नहीं करेंगे? है तैरने के लिए सीखे है तो मुंह में तो पानी जाएगा, पानी जाएगा नहीं मुंह में? पानी में उतरे, तैरना सीखा, स्विमिंग सीख रहे हो तो 2-4 घूंट तो पानी पीना पड़ेगा। तैरना नहीं आ रहा है ना, सीख जाएगा तो तब कितना आप चले जाओगे, 500 मीटर तैर के चले जाओगे। लोग पार नहीं करते समुंदर, नदी पार करते हैं तैर के, इतना दिन तक तैरे, चैंपियन बनते हैं। तो कैसे? सिखाया गया, सीखा। हर चीज सीखने के लिए है। अगर तुम मान सम्मान का बजाय रखोगे, महाराज जी डांटेंगे, हमको अपमान हो जाएगा, हाँ हम बाबू बड़े साहब है, हमको कोई कुछ बोलेगा तो बहुत बुरा लगेगा, तो बाबू बन के रहो, फिर संसार की चक्की पीसते रहो। कौन सिखाएगा तुम्हें? साधक के अंदर उमंग होना चाहिए। उमंग जानते हैं? उत्कंठा, उत्साह होना चाहिए कि हम कुछ सीखेंगे, जानेंगे, आगे बढ़ेंगे, भगवान की सेवा कैसे करनी है। हाँ, कथा सीखेंगे, गुरुदेव क्या कथा बोलते नहीं, हमारे पास तो सारा है, गुरुदेव की रिकॉर्डिंग है, वो महाराज जी सुनती है, हम सब सारा दिन इसी में ही पड़ा रहता हूं। तो उन्नति जहां पढ़े हैं वहां क्यों पड़ी है? अब तक क्यों पड़ा है फिर? इतना कथा सुनता है, पति थोड़ा सा कुछ बोल दिया, लड़ाई हो गई, तुम अलग हम अलग। देखो किसी को कुछ बोल के देखो ना, बुरा मान जाते कैसे, बुरा मुंह सूझ जाएगा, मुंह सूझा पड़ा रहेगा फुटबॉल की तरह, कुछ बोल नहीं सकता, बहुत बुरा लगेगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भजन करना है तो पहले तीनादोपी सुनीचे न तरोरोपी सोचना। तीनादोपी, तीनादोपी जानते हैं क्या है? तीन मतलब घास, घास से भी नीचा, घास से क्या नीचा हो सकता है? घास के ऊपर से चले जाओगे तो दब जाता है, फिर वो सर उठा लेते हैं। बोले सर उठाने का नहीं, एक बार वैष्णव जैसे बोल दिया ऐसे ही रखने का, ऐसा भाव होगा। परम गुरुदेव कहते हैं प्रभुपाद जी की डांट सहन कर करके मैंने आज यहां तक आया। प्रभुपाद जी बहुत डांटते थे, जो अपने गुरुदेव और वैष्णव का शासन स्वीकार नहीं करते हैं वो कभी साधक नहीं बन सकता। मान सम्मान लेके रहोगे तो रहो, शासन। आज आप कंठी पहने, तिलक लगाए, तो आपको देखकर हम हाथ जोड़ रहे, आपको प्रभु बोल रहे, क्या प्रभु है? प्रभु का मतलब क्या? कितना पूजनीय होता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है। और आप कहोगे हम प्रभु बन गए, वो ऐसे टाइट कुर्ता पहन के, गुरु जी के बगल में बैठ के हम बढ़िया प्रवचन दे रहे हैं, कथा जानते हैं, दिखाते हैं, अपना बॉडी दिखाएगा अपना, हम कितना अच्छा लेक्चर दे। कितने लोगों को मैं भक्ति में लगा है, कोई नहीं रहेगा, सब भाग जाएगा कि खुद ही ऐसे ही है। और आपका सम्मान इज्जत मिल रहे हैं, गुरु जी ने कंठी दिया, तिलक दिया, हरिनाम दिया, इसी का सम्मान है, तुम्हारा कुछ नहीं है। अभी कंठी तिलक ये सब उतर के जाइए, कौन आपको प्रभु जी बोलता है? बोलेगा? तो गुरुदेव ने तो दिया है सब। एक गाधा जानते हो? एक गाधा जा रहा था, एक गाधा, वो होली के समय जो गुड्डा गुड्डी बेचते हैं ना, रामन एक मूर्ति मेले में, दशहरे के मेले में या किसी समय किसी मेले में, तो एक गाधा के ऊपर एक धोबी वो टोकरी में
और रावण की मूर्ति, राम जी की मूर्ति, जगन्नाथ जी की मूर्ति, भगवान की मूर्तियों को लेके वो मेले में बेचने जा रहे थे। तो धोबी गधे के ऊपर लाद के लेके जा रहे थे मूर्तियों को, रास्ते से जा रहे थे। अब बढ़िया सुंदर सुंदर राम जी की मूर्ति, श्याम जी की मूर्ति, दुर्गा मैया की मूर्ति देख के भक्त लोग हाथ जोड़ रहे हैं। जो भक्त लोगों का भगवान को देखा तो हाथ नहीं जोड़ेगा। भगवान की मूर्ति है, ठाकुर जी की मूर्ति है, तो हाथ जोड़ रहे। तो गधा को ऐसा लगा कि हमें हाथ जोड़ रहे। गधे के ऊपर जो मूर्ति है उसी को तो हाथ जोड़ रहे हैं ना लोग। लेकिन गधा क्या सोच रहे हैं? गधा है ना, वो सोच रहे कि अरे हमको तो हाथ जोड़ रहे, हम इसी रास्ते से जिधर से जा रहे हैं सब लोग हमें हाथ जोड़ रहे, सब शीश झुका रहे, सभी प्रणाम कर रहे। गधा को तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। खुशी के मारे पीछे के दो पैर ऊंचा करके गधा क्या करते हैं? पीछे के पैर से लात मारते हैं ना, दुलत्ती मारते हैं। पीछे के पैर उठा करके अरे हैचू हैचू करने लगा। और वो जो ऊपर जो टोकरी में ठाकुर जी सब जो मिट्टी के बना हुआ था, वो जैसे दोनों पैर उठाएगा तो क्या होगा? गिर गए, और गिर के सारी मूर्तियां टूट गई। अब गधा खुशी के मारे कर रहा था कि हमको इतना सम्मान मिल रहा है, पहली बार, इससे पहले नहीं मिला। खुशी के मारे दो पैर उठा के और जैसे पीछे के हैचू हैचू करने लगा खुशी के मारे। और जैसे सारी मूर्तियां चूर चूर हो गई गिर के। और गाधे के जो मालिक था धोबी, डांडा लेकर के, हाथ में डांडा था, डांडे लेकर के जो पीठ में बरसाया, कमरी तोड़ दिया। गाधा ने कहा ये क्या हुआ भाई? तो ये हाल हम लोगों की है। हम लोगों को कोई हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, सोचा कि हम कुछ हो गए, वैष्णव बन गए। नहीं, हम वैष्णव बन गए, हम कुछ नहीं बना गधे की तरह। या हमारा तिलक देख के, कंठी देख करके और ये हरिनाम थला हाथ देख के उसी को प्रणाम कर रहे हैं। हम सोच रहे हमको प्रणाम कर रहे हैं। और जब अभिमान आ जाता है हम ही तो वैष्णव, मैं वैष्णव हूं, हई वो निरयोगामी, नरकगामी हो जाएंगे। और जब अहंकार हो जाता है तब क्या हो जाता है? तब डंडे लेकर के वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, अहंकार कहना, भजन से उसका पतन हो जाता है, डंडा मार के वहां से भगा देता है। इसलिए नीर अभिमानी। वैष्णव का भूषण क्या है? लोग भूषण पहनते हैं ना, माता के काने में कुंडल, नाक में नातनी, गले में हार, पुरुष लोग हाथ में घड़ी, हाथों उंगली में अंगूठियां, गले में चेन। हम पहने हैं कुछ? हमारा आभूषण क्या है? दीनता, दीनता, वैष्णवता, नम्रता, शालीनता, सरलता, भद्रता, ये वैष्णव का भूषण। मर्यादा, ये वैष्णव का भूषण है। शालीनता है तुम्हारे अंदर? दीनता है? हमारा तो शीश से झुकता ही नहीं, मुंह बोलता नहीं कभी हरे कृष्ण महाराज दंडवत। पता नहीं आजकल एक फैशन चल गया, राधे 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 राधे। अरे दंडवत बोलो भाई पहले। हम तो बोल बोल के लोगों से, हम लोग कभी किसी वैष्णव को देख के पहले राधे राधे नहीं बोलते। हम लोग जब शुरू में आए दंडवत बोल देते, दंडवत हरे कृष्णा, महाराज जी दंडवत हरे कृष्णा, बस ऐसे महाराज हरे कृष्णा दंडवत, दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले दंडवत बोलने का, दंडवत मतलब मैं तुम्हारी शरण में हूं। मुंह से दंडवत शब्द निकलता नहीं लोगों को। अरे झुक के ना करो, लेट के ना करो। दंडवत मतलब डंडा की तरह लेट के ना करो, मुंह से तो बोलो कम से कम। अपराध तो बनते ही जा रहे, बनते ही जा रहे। और फिर कहते हैं हरिनाम नहीं हो रहा, मन नहीं लग रहा है। कहां से लगेगा भाई? बहुत दुखी है। माया देवी भी ऐसे ही है, 10 हाथ लेके। माया के कितने हाथ है? दुर्गा देवी के 10 हाथ है। 10 हाथों से उसको निचोड़ते हैं, पकड़ पकड़ के निचोड़ते हैं। संसार रूपी घानी में डाल के बढ़िया पीसते हैं। ले मान सम्मान का ख्याल है,
ज्यादा भजन नहीं, कुछ नहीं। कृष्ण बहिर्मुख व्यक्तियों को, नास्तिकों को ऐसे ही दुख देता है। आज जो भगवान की शरण में आ गए, दैवी शेषां गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव जो प्रपद्यन्ते मामेतां तरन्ति ते। भगवान की शरण में गए, माया तो उन्हें छोड़ देते। इसलिए केवल बात आपके लिए नहीं है, हमारे लिए, सबके लिए है। बड़े वैष्णव सदाचार में रहो, रहिए, रहना चाहिए, और सेवा भी करिए, हरिनाम भी कीजिए, हरि कथा भी सुनिए। 3 चीज, हरि कथा, हरिनाम, हरि सेवा। कौन कौन से? हरि कथा, हरिनाम, हरि सेवा। हरि सेवा बोले तो वैष्णव सेवा भी आ गए, है ना, वैष्णव सेवा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।